हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल खपर्दी नॉलेज क्लास। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो ये हमने लिए हैं पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी थी। तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो साबरमती जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो ये महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। किस सन में की थी। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी, महात्मा गांधी ने। रायल एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1919 में रायल एक्ट पारित हुआ था 1919 में। रायल एक्ट क्या था। तो रायल एक्ट क्या था। तो ये रायल एक्ट था राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून था। ये क्या हुआ करता था। रायल एक्ट जो अंग्रेज जब थे तो वो जो राजनीतिक लोग थे, जो मतलब अपने इससे संबंधित देश को आज़ाद कराने से संबंधित रैलियां निकालते थे, तो उनको बिना मुकदमा चलाए वो लोग जेल में बंद कर देते थे। तो राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून क्या था। रायल एक्ट था। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। निम्न में से कौन सी मांग 11 मांगों में प्रमुख थी। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और उसमें उन्होंने 11 मांगों को अपनी के बारे में बताया। और उन 11 मांगों में सबसे प्रमुख मांग क्या थी। नमक कर को ख़त्म करना। जो नमक टैक्स था उसको ख़त्म करने की मांग सबसे प्रमुख थी 11 मांगों में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान किसने किया। डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान किसने किया। तो लॉर्ड इरविन ने किया था 1929 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो 1916 में बिहार के चंपारण जिले में, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में, 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो ये सारे जो डेट आप देख रहे हैं 1916, 1917, 1918, तो इन सभी में इन्होंने मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। बिहार के चंपारण जिले में, गुजरात के खेड़ा जिले में, अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के पक्ष में चलाया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो जनरल डायर ने दी थी। किसने दी थी। जनरल डायर ने दी थी। जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, इसमें बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित थे और इसी में इन्होंने जनरल डायर ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी, जिससे बहुत अफरा तफरी हो गई। भीड़ में बहुत लोग इधर से उधर भागने लगे और वहाँ पे भगदड़ मचने के कारण बहुत लोगों की जानें चली गई। क्रिप्स भारत कब आया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स भारत आया था। कितने में आया था। 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1942 में, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे। 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे। तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर,
सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने को लेकर? नहीं। भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इस बात पे वो हुआ था कि भावी विधानसभाओं में जो प्रतिनिधित्व को लेकर इस पे मतभेद हुए थे। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता था। पूना पैक्ट क्या था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता था। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? भारत में जो है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। किस कारण से हुआ था? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण से। चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चोरा एक कांड हुआ था और उसमें हिंसात्मक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। रायल एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? रायल एक्ट के विरोध में मतलब जो रायल एक्ट था, जो अभी हमने बताया था कि 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक उन लोगों को बंद कर दिया जाता था जेल के अंदर, तो इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल पूरे देश भर में हड़ताल की गई। तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब की गई? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में।